भाई कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। क्योंकि पिछले दिनों 14 अगस्त का वो दिन था, सिवानी क्षेत्र के अंदर, सिवानी शहर के अंदर उस समय सनसनी फैल गई जब एक ज्वेलर्स को कुछ युवक सिर पर रॉड मारकर घायल कर देते हैं और उसे सोने चांदी के जेवरात लूट करके फरार हो जाते हैं। पूरे शहर में इस बात की चर्चा उठती है क्योंकि 5 दिन तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पूरे शहर में यह चर्चा हो जाती है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही। लेकिन आज पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, सीआईए स्टाफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसी प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 14 अगस्त के दिन सुबह सुबह जब सब्जी मंडी वाली गली में एक ज्वेलर्स अपनी दुकान खोलता है तो कुछ बदमाश बाइक पे सवार होकर के आते हैं और ज्वेलर्स के सिर के ऊपर रॉड से हमला कर देते हैं और सोने चांदी के जेवरात लेकर के फरार हो जाते हैं। और बताया जा रहा है कि जो अपराधी हैं वे सिरसा क्षेत्र के रहने वाले हैं और शिवानी में कोई किराए का मकान रहकर यहां पर मजदूरी का काम कर रहे थे। तब उन्हें भनक लगी कि जो ज्वेलर्स है वो शाम को अपने सोने चांदी की जेवरात है वो बैग में भर करके घर ले जाता है और सुबह दुकान पे आते वक्त बैग में डाल करके अपनी दुकान पर लेकर के आता है। उन्होंने 3-4 दिन तक उसकी रेकी की है और रेकी करने के बाद वे इस अंजाम तक पहुंचे कि क्यों न इससे बैग छीन लिया जाए और इसको राड मारकर घायल कर दिया जाए। इस मामले में पुलिस ने गहनता से तहकीकात की और आज नतीजा ये है कि इसरवाल सीआईए की टीम ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया है। आइए डीएसपी साहब ने क्या जानकारी दी है वो भी आपको सुनवाते हैं। 14 तारीख की बात है। अरुण है सन ऑफ राजकुमार, वार्ड नंबर 8 से, पुराने बस स्टैंड के पास में उनकी ज्वेलरी शॉप है जिसमें उनका छोटा भाई विक्की चलाता है। तो अरुण ने कंप्लेंट की थी कि उसका छोटा भाई विक्की सुबह 8 बजे स्कूटी लेके दुकान पे गया था तो कोई अज्ञात 3 व्यक्ति आए और उन्होंने उसके सिर पे वार किया। जब वो दुकान खोलने लगा उसके सिर पे वार किया और वो बेहोश हो गया और उसके हाथ में 2 थैले थे जिनमें ज्वेलरी थी, उनको लूट के वो भाग गए। जिस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया लूट का। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी के आदेशानुसार अलग अलग टीमें बनाई गई, स्पेशल स्टाफ इसरवाल, सीआईए व एसएचओ, जिन्होंने अपना काम शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और अन्य लोगों से पूछताछ के आधार पे मेनली सीसीटीवी फुटेज है, उन मुलजिमों को चिन्हित कर लिया है मुलजिम कौन है। इसके अंदर शुरू के अंदर 3 मुलजिम चिन्हित हुए और उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। इसमें टोटल है अभी तक गिरफ्तार हुए हैं 4 आदमी। एक तो अजय है सन ऑफ बंसीलाल बरोखा गांव का, जो फिलहाल भिवानी में रहता है और मेहनत मजदूरी का काम करता है, किराए पे रहता है। और एक उसका भाई है अमनदीप, एक है साहिल, यह बनगांव का, वो भी भिवानी रहता है, मजदूरी करता है। इन्होंने पहले साहिल ने और अजय ने योजना बनाई, वो ये यहाँ रहते थे, इन्होंने सुनार की रैकी करी और इन्होंने अपने भाई अमनदीप को बताया भी ऐसे ऐसे हमें वारदात करनी है। अमनदीप फिर अपने 3 दोस्त और लेके आया, एक तो प्रिंस है और एक अजय और एक अन्य और भी है। वो आए, उन्होंने उसकी रेकी करी और इस वारदात को अंजाम दिया। इन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अजय को तो गिरफ्तार किया शिवानी से, साहिल को शिवानी से गिरफ्तार किया है और प्रिंस है इसको आदमपुर से गिरफ्तार किया है। जिनमें से जो अजय है इस पे पहले चोरी के 2 मुकदमे हैं। ये सभी मुलजिम होटलों में मजदूरी का काम करते हैं। इन्हें गिरफ्तार करने के उपरांत इनसे 2 किलो चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। अभी इस मुकदमे में और भी बरामदगी बकाया है, अन्य भी गिरफ्तारी बकाया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी। तो इसका इनका शिवानी कनेक्शन होना ही मेन वजह रही कि इन्होंने रैकी भी की 2 से 3 दिन तक लगातार बताया गया है। शिवानी के अंदर जो अजय है ना बरोखा गांव का और जो साहिल है एक बनगांव का, ये शिवानी में किराए के मकान पे रहते हैं। तो इनकी नजर पड़ी इस सुनार के ऊपर भी, आता है सुबह दुकान खोलता है। ये छोटा सुनार है, थोड़ा काम होता है, तो जितना सोना इसके पास होता है ना ये डेली अपने घर ले जाता है अपना ज्वेलरी वगैरह और सुबह अपना शाम को ले आता है। तब इन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और योजनाबद्ध तरीके से इन पर काम किया। जब इन्होंने इसके ऊपर हमला किया, मफल्ड फेस थे इनके और मोटरसाइकिल के ऊपर भी कोई नंबर नहीं था, परंतु हमारी स्पेशल स्टाफ इसरवाल टीम ने अच्छा काम किया इसके अंदर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मेहनत करके इनको चिन्हित करके काबू कर लिया। क्या शिवानी का भी कोई व्यक्ति इसमें कोई शामिल है जिनकी आगे पूछताछ में या कोई और? नहीं, अभी शिवानी के बंदे का नाम नहीं आया। तो ये बाहर से ही लोग हैं जो यहाँ पर आकर रह रहे थे। हाँ,
ये बाहर से थे, यहाँ पे आके रह रहे थे। तो अभी अदालत में इनको पेश किया हाँ, जाएगा। इनको अदालत में पेश किया जाएगा अभी। रिमांड भी देंगे। हाँ, इनका रिमांड दिया जाएगा। ये भी अभी गिरफ्तारी बकाया है इसके अंदर, और हमारी कुछ भी बरामदगी बकाया है। और ये जो लोग हैं ये बाहर के रहने वाले जरूर हैं।